प्रभु इस भजन जय जयकार करते हुए यह घोषणा करो और पृथ्वी के सीमांतों तक सुनाओ कि प्रभु ने ही अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, तो यीशु के भाव में यह किस प्रकार का प्रेम है? निश्चय ही यह शारीरिक विषय वासना या काम वासना का प्रेम नहीं है, जो सांसारिक सुख, आराम, आकर्षण या तुष्टीकरण की ओर निर्दिष्ट करता है, और न ही यह केवल शुभ चिंता या परोपकारिता का प्रेम है जो उस व्यक्ति की ओर संकेंद्रित करता है जो प्यार तो करता है परंतु सिर्फ अपने प्रियजन को। यीशु जिसका समर्थन करते हैं वह है अनुभवातीत प्रेम, जो स्वतः को उस अनुभवातीत तत्व की ओर निर्दिष्ट करता है, जहाँ एक व्यक्ति अपने प्रियजन को स्वेच्छा से प्यार करता है और अपने पास जो कुछ है उसे उसको स्वेच्छा से देता है। सवाल है, हमारा प्रेम किस प्रकार का है? आज के सुसमाचार एवं दूसरे पाठ का सार प्रेम है। यूँ तो प्रेम के बारे में कई किताबें एवं लेख लिखे गए हैं, परंतु प्रेम का मर्म वही समझ सकता है जिसने सेवा और समर्पण को समझा हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आइए आज हम अपने अंतःकरण की जांच करें कि क्या हम अपने पड़ोसियों को और अपने भाई बहनों को प्रेम कर पाते हैं। तो आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने कमजोरियों, पापों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र नित्य बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू स्वर्गिक पिता से और आपस में एक दूसरे से हमारा मेल मिलाप कराने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, तू हमारे पाप और विभाजन के घाव चंगा करने आया है। हे ख्रिस्त दया कर। हे प्रभु यीशु,
तू अपने पिता से हमारे लिए निवेदन करता रहता है। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिने ओर विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उन सबों को याद करें जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, विभिन्न अस्पतालों में या फिर अपने घर में रहकर इलाज कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपने पवित्र एवं चंगाई भरी हाथों से उनके शरीर के एक एक अंग को स्पर्श करे, ताकि जहाँ कहीं पर भी वे दुख दर्द महसूस करते हों या कई प्रकार के बीमारों से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करे, ताकि वे सभी के सब चंगाई प्राप्त कर अपने दैनिक कार्यों में लग जाए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का छठा इतवार, पहला पाठ। यहूदी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि गैर यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिल रहा था। इसलिए पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथ के मसीह का संदेश सभी मनुष्यों के लिए है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 26, 34 से 35 और 44 से 48 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, गैर यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। जब पेतरुस करनेलियुस के यहाँ आया तो करनेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेतरुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को
भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य है, प्रभु ने सभी राष्ट्र के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 10 तक से लिए गए हैं। पाठ का सार है, यीशु मसीह ने हमें यह शिक्षा दी है कि ईश्वर का मूल तत्व प्रेम है। यदि हम ईश्वर का प्रेम समझ लेंगे तो हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। और आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक से लिए गए हैं। पाठ का मूल वाक्य है, अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा
किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में पेतरुस के 5वें मिशनरी प्रवचन पर जिक्र किया गया है। पाठ के इस अंश से हमें ज्ञात होता है कि कर्नेलियुस के दिव्य दर्शन के आग्रह भरे विवरण को सुनकर पेतरुस अब तक के घटनाक्रम से मिली एक सीख से अपना प्रवचन शुरू करते हुए कहता है कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करने वाला व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो। पेतरुस के प्रवचन का कर्नेलियुस के लोगों पर ऐसा चमत्कारिक असर पड़ता है कि गैर यहूदियों के लिए पेंतेकोस्त की घटना की पुनरावृत्ति हो जाती है। पेंतेकोस्त के दिन की तरह सब सुनने वाले पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगते हैं। इस घटना को देखकर पेतरुस के साथ आए यहूदी विश्वासी दंग रह जाते हैं। खुद पेतरुस चकित होकर उमंग भरे स्वर में स्वीकार करता है कि गैर यहूदियों को प्रेरितों के जैसे ही पवित्र आत्मा मिला है। उसमें यह दृढ़ चेतना आ जाती है कि उन्हें बपतिस्मा देने से कोई नहीं रोक सकता है। अतः वह बेधड़क उन्हें ईसा के नाम से बपतिस्मा देने का आदेश देता है। बपतिस्मा ग्रहण कर कर्नेलियुस और परिजन नवनिर्मित इस्राएल के प्रथम सदस्य बन जाते हैं। तब वे आनंदित होकर पेतरुस को अपने यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान रहने का निमंत्रण देते हैं। पेतरुस यह अभूतपूर्व निमंत्रण सहर्ष स्वीकार करता है। उक्त पेंतेकोस्तीय घटना बपतिस्मा और आतिथ्य कर्नेलियुस और पेतरुस के दिव्य दर्शनों में निहित गैर यहूदियों के लिए ईश्वर की मुक्ति योजना के साकार होने के चिन्ह स्वरूप हैं। अंततः स्वर्ग से उतरती लंबी चौड़ी चादर ने यहूदियों और गैर यहूदियों को अपने में समेट लिया है। ईश्वर की मुक्ति योजना में गैर यहूदियों के बराबर हकदार हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार का वाद विवाद इसलिए हुआ करता था कि यहूदियों का मत था कि मुक्तिदाता सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की मुक्ति के लिए आने वाले हैं, क्योंकि यहूदी लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थे। अतः उनकी धारणा थी कि सिर्फ यहूदियों का मुक्ति संभव है। लेकिन प्रभु यीशु द्वारा किए गए कार्यों से स्पष्ट करते हुए प्रेरित गण लोगों को समझाते हैं कि मुक्ति न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी है, जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और आज के दूसरे पाठ में संत योहन अपने पहले पत्र में कहते हैं, प्रिय भाइयों,
हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रेम ईश्वर की निजी संपत्ति है जिसे वह हम सबको देता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर से आता है और वह पवित्र है। शैतान हमें प्रेम दे ही नहीं सकता है। वह तो जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ शैतान आपसी वैमनस्य का जाल बिछाता है और आपसी प्रेम को नष्ट करता है। वह ईश्वर प्रदत्त सच्चे प्रेम को विकृत करता और उसे वासना में बदल देता है। हम सच्चे प्रेम के लिए प्रार्थना करें और वासना के चंगुल में ना फंसे। हम अति निष्कलंक माता मरियम से प्रार्थना करें और उनके निष्कलंक हृदय को अपने को समर्पित करें कि वह दूषित प्रेम में फंसने से हमें बचाए। प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार एवं दूसरे पाठ में ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम के बारे में जिक्र किया गया है। संत योहन कहते हैं, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रेम के कारण ही उसने संसार में सब कुछ की सृष्टि की। ईश्वर ने मानव को सृष्टि का शीर्ष बनाकर उसे ईश्वर तथा पड़ोसियों को प्रेम करने का सामर्थ्य प्रदान किया, लेकिन मानव ने ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन कर दिव्य प्रेम संबंध को खो दिया। मानव द्वारा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बावजूद भी ईश्वर का प्रेम मानव के प्रति असीम था। जब मनुष्य के लिए खोए हुए ईश्वरीय संबंध को पुनः स्थापित करना असंभव हो गया था, तब पिता ने मानव जाति को स्वयं से मेल कराने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा। संत योहन लिखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। यीशु ने अपने सेवा कार्यों एवं वचनों द्वारा ईश्वरीय प्रेम को प्रकट किया। हम ईश्वरीय प्रेम की पराकाष्ठा को यीशु की क्रूस बलि में देख सकते हैं। यीशु ने अपना जीवन मानव जाति की मुक्ति के लिए समर्पित किया, क्योंकि दूसरों के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं। यीशु ख्रिस्त इतने आज्ञाकारी थे कि पिता ने उन्हें जो भी कहा उन्होंने वही किया। उन्होंने समस्त मानव जाति को बचाने के लिए एक नया मार्ग खोल दिया। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर ने हमें सारी मानव जाति को प्यार करने की आज्ञा दी है। यह प्रेममय आज्ञा हमें ईश्वर के लिए कुछ करने का अवसर प्रदान करती है। हमें ईश्वर के प्रति कुछ करने के लिए आनंदित होना चाहिए, किंतु हम में से अधिकांश लोग उदार नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की आज्ञा दी है, ताकि हम पड़ोसियों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं, किंतु हमारी प्रार्थनाओं, सांत्वना, प्रोत्साहन एवं सहानुभूति के शब्दों द्वारा उन्हें अवश्य ही मदद दे सकते हैं। यीशु के शिष्य उनके सेवक नहीं बल्कि घनिष्ठ सहयोगी हैं। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। यदि वे ईश्वर पर आस्था रखते हैं तथा पड़ोसी एवं ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होते हैं तो वे अपनी जीवन में अधिक प्रेम उत्पन्न करेंगे। यीशु ने हमें अपना मित्र बनने के लिए बुलाया है, ताकि वह हमारे लिए अब से कोई अनजान नहीं बल्कि
हमारा घनिष्ठ मित्र बन जाएं। यीशु की इस घनिष्ठता को हम तब अनुभव कर सकते हैं जब हम उनकी प्रेममय आज्ञाओं का पालन करते हैं, अर्थात जब हम पड़ोसियों के द्वारा ईश्वर से प्रेम करते हैं। आइए हम सभी ईसा के समान उसके द्वारा दी गई सभी आज्ञाओं को ईमानदारी से पालन कर ईश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता और प्रेम दिखाएं। ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे ताकि जीवन के हर एक दुख सुख एवं आनंद में भी हम विश्वास में अडिग रहें और उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से जन्म लिया, मनुष्य बन गया और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने जिस प्रकार हमें प्यार किया है, उसी प्रकार वह हमें भी एक दूसरे को प्यार करने का आदेश देते। अतः उनके माध्यम से हम अपनी सब आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शकों एवं सुसमाचार प्रचारकों के रूप में प्रभु के मिशन को निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं। पवित्र आत्मा उनके इस काम में उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मसीह के अनुयायियों का चरम लक्ष्य उच्च पद, धन संपदा, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के सामने अपना सद्व्यवहार, सदाचरण, हित चिंतक भाव, प्रेम भाव और जीवन के उत्तम उदाहरण को पेश करना होना चाहिए, ताकि हमारे पास पड़ोस या समाज में प्रेम, शांति तथा एकता बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने माता पिताओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और बड़ों का आदर व सम्मान करना सीखें, ताकि वे उनसे शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच आपसी एकता, प्रेम तथा शांति का राज्य स्थापित हो जाए। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करें, उनकी अच्छी देखरेख करें और बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति प्रेम और आदर दिखाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तू कृपापूर्वक सब ख्रिस्तियों तथा ईमानदार नेताओं को शांति, मेल तथा सच्चा सहयोग प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग यह समझें कि मानव जाति एक परिवार है और सब लोग एक ही लक्ष्य के लिए बुलाए गए हैं कि यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर हम स्वर्ग पहुँच सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम ख्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताएं और दिन प्रतिदिन ईश्वर तथा पड़ोसी के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम उन सबों को जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें आपके पवित्र एवं पावन हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ लाभ प्राप्त करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र ने हमें प्यार किया और हमें एक दूसरे को प्यार करने का आदेश दिया। हमें यह कृपा तथा आशीष प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र के आदेश का पालन कर एक दूसरे को प्यार कर सकें और अनंत आनंद का अनुभव कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरीयता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है।
यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते। हम पर दया कर हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे परम प्रिय पिता, यह हमारा सौभाग्य है कि हम तुझे धन्यवाद दें और यीशु ख्रिस्त के साथ मिलकर तुझ में खुशी मनाएं। आप सभी का जवाब है, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। तूने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा विशाल और सुंदर जगत बनाया है। आप लोगों का जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। हमारे प्रेम से तूने अपने पुत्र यीशु को हमें दिया है कि वे हम सबको तेरे पास ले चले। आप लोगों का जवाब, तू हमें इतना प्यार करता है, तेरी जय हो। तू हमें इतना प्यार करता है कि हम सबको एक परिवार की तरह ख्रिस्त में एकत्र करता है। जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। प्रेम के इतने बड़े दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य होवे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे पिता, सच में धन्य है यीशु जिन्हें तूने हमारे पास भेजा है। वे नन्हे बालकों और दीन दुखियों के मित्र हैं। वे हमें सिखाने आए कि तुझे और एक दूसरे को किस प्रकार प्यार करना चाहिए। वे मनुष्यों के हृदय से बुराई दूर करने आए, क्योंकि बुराई मित्रता में बाधा डालती है। वे शत्रुता दूर करने आए, क्योंकि शत्रुता हमें सुखी होने नहीं देती है। उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की है, जो सदा हमारी सहायता करे कि हम तेरा जीवन जी सकें। आप लोगों का जवाब है, धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे ईश्वर हमारे पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपना पवित्र आत्मा भेज दे कि उसकी शक्ति से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने तेरा महान प्रेम प्रकट किया। अपने चेलों के साथ भोजन करते समय उन्होंने रोटी ली, तुझे हे पिता धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आप लोगों का जवाब है, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और अपने शिष्यों की ओर कटोरा बढ़ाकर कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। आप लोगों का जवाब है, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। इसलिए हे परम पिता, हम संसार के मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करते हैं। उन्होंने अपने को बलि स्वरूप हमें दे दिया कि इस बलिदान द्वारा हम तेरे निकट आ सकें। आप लोगों का जवाब है, हे पिता, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरी स्तुति गाते और तुझे धन्य कहते हैं। जवाब, हे पिता, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरी स्तुति गाते और तुझे धन्य कहते हैं। हे प्रभु ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। हम सबको जो इस भोज में भाग लेते हैं अपने प्रेम का आत्मा प्रदान कर। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, अन्य धर्माध्यक्षों, माता पिता, भाई बहनों तथा मित्रों और तेरी प्रजा के सेवकों के साथ हमारी एकता सदा बढ़ती जाए। आप लोगों का जवाब है, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। हे प्रभु, हमारे प्रियजनों को ना भूल, उन्हें भी ना भूल जिनको हम अपने समान प्यार नहीं कर पाते हैं। सभी मृतकों की सुधि ले और दयापूर्वक उन्हें स्वर्ग धाम में प्रवेश करने दे। आप लोगों का जवाब, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं, हमें एक दिन अपने यहाँ एकत्र कर कि हम अपनी प्रिय माता कुमारी मरियम के साथ तेरे राज्य में अनंत पर्व मना सकें। वहाँ यीशु के सभी मित्र अनंत काल तक सदा सर्वदा तेरी महिमा के गीत गाते रहेंगे। आपका जवाब, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ मिलकर करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति आप सभी के साथ हो। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन कहता है, प्रभु का कहना है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सब विदा लें। ईश्वर की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।